यहां पानी से भरा एक बीकर है। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर फोर्स लगाती है। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं गेंद को रिलीज करता हूं तो वो नीचे की दिशा में उस पर अप्लाई किए गए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जमीन पर गिरती है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी पानी को नीचे खींचने की कोशिश में बीकर के अंदर पानी पर एक्ट कर रही है। फोर्स क्या करती है? जी हां, प्रेशर क्रिएट करती है। ये फोर्स पानी में प्रेशर बनाती है और ये प्रेशर सभी जगह समान नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए 2 पॉइंट्स को कंसिडर करें, ए और बी। प्रेशर कहां ज्यादा होगा, पॉइंट ए या पॉइंट बी पर? गेस कीजिए। प्रेशर ज्यादा होगा इस पॉइंट बी पर। इसे समझने के लिए हम पानी को ऊपर से नीचे तक अलग अलग लेयर्स में बांट देते हैं। फोर्स हर एक लेयर पर नीचे की ओर एक्ट करती है। इसी कारण हर एक लेयर नीचे की लेयर्स को नीचे की दिशा में पुश करती है। इसका मतलब है हर एक लेयर नीचे की दिशा में उसके नीचे की लेयर्स पर एक प्रेशर अप्लाई कर रही है। पानी की ऊपरी लेयर नीचे की हर एक लेयर पर नीचे की ओर प्रेशर अप्लाई कर रही है। इसी तरह ये लेयर नीचे की लेयर्स पर प्रेशर अप्लाई कर रही है। पॉइंट बी इस लेयर में है और बी के ऊपर ए की तुलना में अधिक लेयर्स हैं। या फिर दूसरे शब्दों में पॉइंट बी के ऊपर पानी का वजन पॉइंट ए के ऊपर के वजन से ज्यादा है। इसलिए बी पर ए की तुलना में नीचे की दिशा में ज्यादा प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो हमने ये सीखा कि पानी नीचे की दिशा में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन क्या नीचे की दिशा एकमात्र दिशा है जहां पानी प्रेशर डालता है? इसका उत्तर देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए एक प्लास्टिक कंटेनर में पानी रखा हुआ है। चलिए इस फ्लूइड को 5 बराबर लेयर में डिवाइड करते हैं और हर एक लेयर में एक छेद करते हैं। हमने क्या नोटिस किया? पानी 5 होल से बाहर निकल रहा है, जो कि लाजमी है। लेकिन इस लीकेज के कारण प्रेशर है जो बॉटल की दीवारों पर पानी एक्सर्ट कर रहा है। जी हां, पानी बॉटल की दीवारों पर भी प्रेशर डालता है। तो लिक्विड न केवल नीचे की दिशा में बल्कि साइडवेज भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसके अलावा हर एक छेद में से बहने वाला पानी कितनी दूर तक जाता है, इसे ध्यान से देखें। नीचे की छेद से आने वाला पानी मैक्सिमम दूरी को कवर करता है, जबकि दूरी कम होती जाती है जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। यह हमें प्रेशर के बारे में क्या बताता है? यह हमें बताता है कि अन्य पॉइंट्स की तुलना में इस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक और भरी हुई बॉटल लें और उसमें एक ही लेवल पर कुछ छेद करें। इन छेदों से बाहर आने वाले पानी को ऑब्जर्व करें। हर एक छेद से पानी एक ही दूरी को कवर करता है। यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि एक ही गहराई से पानी द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर सभी दिशाओं में समान है। यानी कि अगर हम बेस से एक ही दूरी पर कुछ पॉइंट्स को लेते हैं तो इन पॉइंट्स पर पानी सभी दिशाओं में इक्वल प्रेशर डालता है। अब एक कंटेनर में एक प्लास्टिक की गेंद को पानी में डुबाने की कोशिश करें। यह हर एक बार ऊपर आती है जब भी आप इसे छोड़ते हैं। तो यह हमें बताता है कि गेंद पर ऊपर की दिशा में फोर्स एक्ट कर रही है। यह बॉयंट फोर्स कही जाती है। आप इस फोर्स के बारे में हायर ग्रेड्स में अधिक सीखेंगे। अब तक हमने सिर्फ पानी के बारे में बात की है। तो चलिए हम 2 प्लास्टिक की बॉटल्स लेते हैं, एक पानी से भरी हुई और दूसरी केरोसिन से भरी हुई। ध्यान दें कि दोनों बॉटल्स शेप और साइज में एक समान हैं। दोनों बॉटल में एक ही हाइट पर एक छेद करें, मतलब ये डिस्टेंस दोनों में एक बराबर हो। लिक्विड छेद से बाहर बह रहा है। दोनों केस में लिक्विड द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को मेजर करें। आप देखते हैं कि पानी ज्यादा दूरी कवर करता है। क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? इसका कारण यह है कि पानी कंटेनर की दीवारों पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है केरोसिन के मुकाबले। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा है? हमने सीखा है कि लिक्विड्स भी प्रेशर अप्लाई करते हैं और वे सभी दिशाओं में प्रेशर डालते हैं। क्या हवा भी प्रेशर डालती है? हम इसे हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।